वेलकम किया था 370 और 35 से कहा कि टूट गया जम्मू कश्मीर में, अब तरक्की होगी, वरना तरक्की देखने को मिली। जम्मू के डोगरों ने वेलकम किया था, ढोल बजाकर डांस किया था। कहीं ना कहीं आज महसूस हो रहा है कि जम्मू के डोगरों का कहना है कि जम्मू संभाग के जो है वो कश्मीर को अलग किया जाए जम्मू से, ये भी तो कहना है, तभी तो ये सब हो रहा है। गवर्नर साहब ने कहा कि अगर आप लोग आईफोन चला सकते हैं, उसका डाटा बिल वो भर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स देने की छोटा सा काम है, क्यों नहीं दे सकते जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो, क्यों नहीं दे सकते? जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो वेलकम करते हैं, भाजपा के साथ खड़े रहते हैं, तो फिर क्या होगा अगर आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स दे दोगे? भाजपा के लीडरों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है, जम्मू कश्मीर को क्या नहीं मिला, वरना ये ओपोजिशन का कहना है, विपक्ष का ये शोर मचा रही है, कहीं ना कहीं इनको हजम नहीं हो रहा। सतबीर जी, सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर मिली, सतबीर सिंह मनास के सारे दोस्त भाजपा में चले गए, सतबीर सिंह मनास भी जाने वाले हैं। सच्चाई है जहाँ ये प्रॉपर्टी टैक्स और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को देकर आपने भी मुंह मोड़ लिया कि वाकई में यार जनता तो अब जूते मारेगी? आप हो गए, आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, तो आपको पता ही होगा क्यों चुप बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को आए दिन रोज़ तोहफे मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले एंटी इंक्रोचमेंट का मिला, फिर जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स का मिला। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट सतबीर सिंह मनास। मनास साहब, किस तरह से देखते हैं जो जम्मू कश्मीर के हालात? जम्मू कश्मीर के हालात को मैं इस तरीके से देखता हूँ, इस 2014 से पहले शायद भारतीय जनता पार्टी कहती थी हम गुलाम हैं, जम्मू कश्मीर के लोग गुलाम हैं, और 2014 के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में हम गुलाम हैं। अच्छा, 2014 के बाद, वो 2014 के टाइम से जो पहले था उसको गुलामी का वक्त कहती थी, मैं 2014 के बाद का जो वक्त था उसको गुलामी कहता हूँ, क्योंकि ये गुलामी है, हमसे कुछ नहीं पूछा जाता। अच्छा। दिल्ली में आर्डर होता है और जम्मू में अप्लाई होता है। अच्छा। दिल्ली में आर्डर होता है, जम्मू में अप्लाई होता है। और मुझसे छोड़िए, जो सत्ता दिल्ली में बैठे हुए हैं उन्हीं के पार्टी के लोगों से जम्मू में नहीं पूछा जाता कि जम्मू में क्या होगा। अच्छा। और बार बार वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से उनको कहते हैं कि आप यहाँ पे जाइए एलजी साहब के पास, ना वो सुनते हैं ना ये सुनते हैं। वो बीच घड़ी के पेंडुलम लटकता है ना, या टन, वो दिल्ली में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले वहाँ से बजा देते हैं और यहाँ पे बजते रहते हैं। 2019 में डोगरों ने बड़ा वेलकम किया था 370 और 35 से कहा कि टूट गया जम्मू कश्मीर में, अब तरक्की होगी, वरना तरक्की देखने को मिली। जम्मू के डोगरों ने वेलकम किया था, ढोल बजाकर डांस किया था। कहीं ना कहीं आज महसूस हो रहा है कि जम्मू के डोगरों के लिए मुश्किल हो रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने जो 2019 की बात की या 370 की बात की, उन सबको छोड़िए। तरक्की की आप जहाँ तक बात करते हो, ये कैमरा आपका पीछे दिखा रहा है कितनी तरक्की हुई है, आपको दिखा रहा है मेरे ख्याल से कितनी तरक्की हुई है। ये पहले भी ऐसे था 2014 से, 2014 के बाद भी ये जगह ऐसी ही है, और किसी वक्त में ये एग्जीबिशन ग्राउंड थी। रही बात 370 35 से, उसको छोड़िए। सबसे बड़ा जो इन्होंने कारनामा किया वो हमारी इन्होंने स्टेट के टुकड़े किए पहला, फिर हमें यूटी बना दिया। ये सबसे बड़ा कारनामा इन्होंने किया। मेन सजा हम यूटी की भुगत रहे हैं, मेन सजा जो हमारी स्टेट हमारे हाथ से चलेगी उसकी भुगत रहे हैं। मैंने जम्मू के डोगरों का कहना है कि जम्मू संभाग के जो है वो कश्मीर को अलग किया जाए जम्मू से, ये भी तो कहना है, तभी तो ये सब हो रहा है। तो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया तो क्या हो गया? साल के बाद भी लद्दाख वाले कहने लग पड़े कि भाई हमें जम्मू कश्मीर के साथ दोबारा जोड़ो। अच्छा, ये सिर्फ एक सोच है अपनी कि हमें उससे अलग करो, उससे अलग करो, कुछ नहीं होगा। हमें एक होकर ही चलना पड़ेगा, और उस एक होने के लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। हमें ये करना पड़ेगा, पहले तो ऐसी पार्टियों को जो किसी के नाम पे वोट लेते हैं, किसी के नाम पे जीतते हैं, सरकार जब बनती भी है सरकार चला नहीं सकते, सरकार चलाने में विफल हो जाते हैं, जब विफल हो जाते हैं सरकार टूटती है, सरकार टूटने के बाद गवर्नर रूल लगता है, सरकार तो खुद की तोड़ी फिर वो स्टेट को भी तोड़वा देते हैं, स्टेट के भी टुकड़े करवा देते हैं। टुकड़े करवाने से मन नहीं भरता, फिर उसको यूटी बनवा देते हैं, यूटी बनवाने से मन नहीं भरता, फिर उसके बाद टैक्स पे टैक्स थोपते हैं और अपनी मर्जी से थोपते हैं, जनता से पूछा ही नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? फिर गुंडाराज ही चल रहा है, तानाशाही चल रही है। गवर्नर साहब ने कहा कि अगर आप लोग आईफोन चला सकते हैं, उसका डाटा बिल वो भर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स देने की छोटा सा काम है, क्यों नहीं दे सकते? जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो क्यों नहीं दे सकते? जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो वेलकम करते हैं, भाजपा के साथ खड़े रहते हैं, तो फिर क्या होगा अगर आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स दे दोगे?
देखिए मेरी बात सुनिए, कहाँ है एलजी साहब ने, हमारे स्टीव जॉब जो मालिक है मेरे ख्याल से एप्पल के, उनका थोड़ा व्यापार कम कर देंगे। अच्छा। मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ एलजी साहब ऐसे बयान मत दे, हो सकता है डर के मारे कोई एप्पल का फ़ोन अब खरीदे ही नहीं, तो स्टीव जॉब्स की जो कमाई कम हो जाएगी, जो उसकी कमाई कम होगी, जो टैक्स आपको ऑलरेडी मिलता है एप्पल के फ़ोन पे वो मिलना ही बंद हो जाएगा। ये ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी टैक्स आपको मिले नहीं और वो स्टीव जॉब्स वाला टैक्स भी चला जाए, इसलिए ऐसा बयान ना दें क्योंकि कमाई घट जाएगी। और हमारे युवा जो एप्पल का शौक रखते हैं नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हो सकता है उसके घर वाले जाने से पहले, बेटा कौन सा फ़ोन, एप्पल नहीं लेना, एप्पल ले लोगे तो टैक्स लगेगा, कोई दूसरा फ़ोन ले लो। ये एप्पल की कमाई, स्टीव जॉब्स की कमाई को घाटा डालेंगे हमारे एलजी साहब। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ ऐसे बयान ना दे। और आपने ये जो बात कही है कि जम्मू कश्मीर के लोग टैक्स नहीं देते, हम हर चीज़ पे टैक्स देते, किस पे टैक्स नहीं देते? आपकी माइक से लेके, मेरे फ़ोन से लेके आपके कपड़ों तक टैक्स ही टैक्स दिया हुआ है, तो फिर कौन सी बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता टैक्स देने में तकलीफ होती है? नहीं तकलीफ होती। हमें हमारी सरकार दीजिए, हमें हमारी स्टेट दीजिए, हमें हमारे नुमाइंदे दीजिए, वो हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। बाकी आप कहेंगे टैक्स दें, भाई सीधी सी बात है, हमें आप पसंद ही नहीं हो। बात भाजपा के लीडरों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है, जम्मू कश्मीर को क्या नहीं मिला, वरना ये ओपोजिशन का कहना है, विपक्ष का ये शोर मचा रही है, कहीं ना कहीं इनको हजम नहीं हो रहा। देखिए भारतीय जनता पार्टी की आप बात ना ही करें, पहले तो उनमें नेता बड़े कम हैं जिनको मैं कह सकूं वो नेता हैं। लीडर एमएलए बनना, एमपी बनना अलग चीज, लीडर अलग होते हैं। और दो चार जो बाहर से हायर हुए हैं वही उनके पास फिलहाल लीडर हैं। अच्छा। जो बाहर से उनके साथ जुड़े हैं वही लीडर हैं, और कुछ एक इनके पास होंगे। बट मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सारा बेड़ा गर्क भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही हमारा हुआ है, उन्होंने बेड़ा गर्क किया। सतबीर जी, सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर मिली, सतबीर सिंह मनास के सारे दोस्त भाजपा में चले गए, सतबीर सिंह मनास भी जाने वाले हैं। सच्चाई है जहाँ ये प्रॉपर्टी टैक्स और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को देखकर आपने भी मुंह मोड़ लिया कि वाकई में यार जनता तो अब जूते मारेगी? नहीं, आपको मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए ना। दोस्त क्या मेरे भाई चले गए तो उसमें क्या हो गया? राजनीति है, उनका अपना फैसला, मेरा अपना फैसला। लोग कह रहे हैं सतबीर सिंह मनास भी जाने वाले, तो मैं जाऊंगा, मगर मैं भाजपा में, हाँ जाऊंगा, तब जाऊंगा। पहले ये टैक्स माफ़ करें, ये जो पीएचई वाले रो रहे हैं इनको भी पक्का करें, फिर एनवाईसी वाले हैं, मनरेगा वाले हैं, फिर कश्मीरी एम्प्लॉइज़ हैं, डोगरा एम्प्लॉइज़ हैं, जितने धरने प्रदर्शन बंद कर दे, उनके सारे काम खत्म कर दे भारतीय जनता पार्टी। मेरी कौन सी दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। कर लेंगे जाइन आप? हाँ कर लेंगे, जब वो काम करेंगे जनता के। अच्छा। तो लेकिन ये भी आपको लगता है वो कर लेंगे? इसका जवाब अपने दिल से दे दीजिए। जवाब तो आपको बता कर लेंगे तो मैं चला जाऊँगा। अच्छा। तो नहीं कर पाएंगे तो वैसे आपको क्या लगता है कर लेगी भारतीय जनता पार्टी ये काम? हम क्या कह सकते हैं? आप ये आजकल भारतीय जनता पार्टी का ये जो बाद में आपको इतना कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसलिए चुप रहते हैं। हमारे बोलने वाले भी अब चुप हो गए, इससे बड़ा क्या हो कह सकते हैं? यही बहुत बड़ा जवाब है कि रविंद्र रैना जी जो आपकी तरह बरसते थे अब चुप हो गए हैं। आपके बड़े करीबी दोस्त हैं तो आपको पता ही होगा क्यों चुप बैठे हैं। देखिए आप ऐसे खाम कहाँ कह रहे हो मेरे करीबी दोस्त हैं, मेरे करीबी दोस्त नहीं, मेरे बड़े भाई हैं वो। तो भाई से पूछिए ना। तो भाई से क्या मशवरा तो चलता होगा। तो भाई ने अगर इंटरव्यू में कह दिया कि ना मैंने लगाया ना मोदी ने लगाया, अच्छा, ये तो एलजी ने लगाया है। अच्छा। तो भाई साहब ने सीधी बात कर दी एलजी से बात करो। अब एलजी से बात कैसे करें? अगर उनकी नहीं सुनवाई तो हमारी कैसे सुनवाई होगी? इसलिए हम उनको आपके थ्रू मीडिया कोस सकते हैं, उनसे ही कहते हैं, उन पे प्रेशर डालेंगे, जनता उन पे प्रेशर डालेगी ना। नुमाइंदे तो वही बने थे, अब उनका काम, अब उनकी सुनवाई नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक खुलासा किया उन्होंने कि एलजी साहब के पास सुनवाई नहीं है। और वो ना मोदी ने कहा ना इन्होंने कहा, उन्होंने फिर भी टैक्स लगा दिया। यहाँ एलजी साहब चाहते नहीं है कि ये कभी जीत के आए, फिर से इनको ख़त्म ही करके जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। ये थे हमारे साथ सतबीर सिंह मनास। तमाम बातें आप लोगों के सामने थी, जनता जो है वो अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। फिलहाल आप देखते रहे JQ अपडेट।